जानते हैं हम लोग आज रविंद्र जयंती के लिए गेट टुगेदर हुए हैं, ठीक है। ओके, सो अभी सर और मैम ने उनके बारे में बताया, अच्छे स्पीचेस दिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये बात जानना जरूरी है कि रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इंग्लिश, और एक बात, इंग्लिश में रविंद्रनाथ टैगोर पर हिंदी में रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है, ये बात जानना जरूरी। नेक्स्ट वन इज उनका जो जन्म हुआ था ना, वो कोलकाता का जोरासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। ओके, 9 मई मतलब आज ही के दिन 1861 में बॉर्न हुए थे। उनके फादर का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और मदर का नाम है शारदा देवी, मतलब था, वो एक्सपायर्ड हो चुके थे, ठीक है, उनके जन्म से एक्सपायर्ड हो चुके थे, जन्म के बाद ही। उनका जो पालन पोषण किया गया, ठीक है, वो घर के नौकरों ने किया, क्योंकि उनके फादर कौन थे, सोशल रिफॉर्म में थे, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ बोलने वाले, ठीक है, उनका मतलब फॉरेन कंट्रीज में आना जाना, ठीक है। ओके, तो उनका जो जन्म से ही मतलब जो पढ़ाई के प्रति जो लगाव था, ठीक है, वो अपने फादर को देख के, बोलते हैं ना हम लोग अपने फादर को देख के सीखते हैं, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अपने फादर को देख के मतलब सीखा। और 2000 से ज्यादा सॉन्ग उन्होंने कंपोज किया। नेशनल एंथम जो आज तक हम लोग असेंबली में गाते आए हैं, वो कंपोज कौन करने वाले, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, इंग्लिश में टैगोर, हिंदी में ठाकुर, ठीक है। नोबेल प्राइज के बारे में मैम और सर ने बोले, ठीक है, 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला साहित्य के लिए, मतलब लिटरेचर के लिए वो नोबेल प्राइज मिला। और हम लोग का देश कब आजाद हुआ था, 1947। उनको नोबेल प्राइज कब मिला, 1913। तो देने वाला कौन नोबेल प्राइज, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। और जब ऐसा मतलब देश में एक राइट लग गया, तो उनको भी मतलब लगा कि अपना देशवासी के साथ जब कोई ऐसा करे, तो उनसे हम कैसे मतलब एक अवार्ड डिजर्व कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे पहले देशभक्ति है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सोच समझ के उतना बड़ा प्राइज, नोबेल प्राइज कम छोटा नहीं है, आज भी बहुत बड़ा एक अवार्ड का रिकॉर्ड होल्ड करता है नोबेल प्राइज, वो वापस कर दिया। अपना टाइटल जो था वो वापस कर दिया, बोला हमको ऐसा नहीं चाहिए जो मेरे देशवासी को नुकसान पहुंचा के हमको मिला हो। आज हम लोग याद रखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को, क्यों याद रखते हैं, उनके पोएम्स के लिए, उनके सॉन्ग्स के लिए, उनके लिखे हुए बहुत सारे कहानी के लिए, ये सब के लिए याद रखना, पर इसके लिए भी याद रखना पड़ेगा जो देश के लिए उन्होंने किया। हम लोग में कोई ऐसा है जो मतलब इतना बड़ा अवार्ड मिलने के बाद वापस कर दे, बोलेगा अरे मिल गया हटाओ ना यार, वो लोग हो गया मर गया क्या हुआ। पर उनको देशभक्ति भी रास आता था, ठीक है, वो सिर्फ ऐसे ही कवि गुरु नहीं कहलाए। कवि गुरु के पीछे भी एक उनका क्या है, बहुत बड़ा मतलब फैक्ट है, बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे और उनके कविता इतने सारे हैं जो आज तक बुक्स में छपा भी नहीं उतना, हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है। अराउंड 500 से ज्यादा कविताएं लिखे उन्होंने और सॉन्ग 2000, राइट, समझ रहे हो। तो अभी तक उनका कविता आना बाकी है बुक्स पे, सिलेबस चेंज होते रहेगा, पर रविंद्रनाथ टैगोर का कविता जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। एक फेमस कविता है क्लास 10 में, ठीक है, वो तुम लोग भी जरूर पढ़ोगे, आत्मतरण। रविंद्रनाथ टैगोर का एक स्पेशलिटी क्या पता, वो हमेशा अपने से सब कुछ करने का है, अपने से अपना आप को मतलब इन्वाइट करते हैं, मतलब नहीं मुझे करना है। उस कविता में, आत्मतरण कविता में ईश्वर से वो कह रहे हैं क्या पता, ईश्वर मुझे शक्ति देना कि मैं दुख से लड़ सकूं, मुझे दुख से बाहर मत निकालो। हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर से डायरेक्ट बोलेंगे यार भगवान पास करवा दे, बस मेहनत नहीं करते हम लोग, बस पास करवा दे। पर यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर थोड़ा अलग है, वो बोलते मुझे बस शक्ति दो, बाकी मेहनत मैं खुद करूंगा, ठीक है, आगे मैं खुद पढ़ूंगा, मुझे बस शक्ति चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा थॉट्स अगर हो जाए हम लोग के पास भी, ठीक है, तो क्या ही बात है, राइट। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में एक शांति निकेतन का स्थापना किया। ये क्यों किया पता, क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल उनका ये मकसद था, शिक्षा सबके लिए, ठीक है, मतलब कोई भी शिक्षित ना हो तो उनको खराब लगता है। तो शांति निकेतन क्या था, नेचर और ह्यूमन को जोड़ने का काम करता है। आज हम लोग कैसे मतलब बेंचेस में बैठ के पढ़ रहे हैं, पंखे के नीचे, पंखा बंद हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे नहीं गर्मी लग रहा है। शांति निकेतन में पेड़ थे और जमीन पे बैठ के मतलब एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था, राइट। जमीन पे बैठ के नेचर
कि एकदम पूरा नेचर से जोड़कर, मतलब ह्यूमन जो है वो नेचर से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। क्या अभी हम लोग ह्यूमन का काम कर रहे हैं? अभी हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को काट देते हैं। अरे भैया, जो तुमको ऑक्सीजन दे रहा है उसको तुम क्या कर रहे हो? काट दे रहे हो। तो इसलिए तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या? व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? द सडन राइज इन अर्थ टेम्परेचर। अर्थ का टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट, ठीक है? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज मतलब ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं, जिससे हम लोग को जिंदा रहने का आस है, उसको ही हम लोग क्या करते रहे? काट दे रहे। वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट्स, ये सब बना रहे, है ना? तो अगर हम लोग को कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नक्शो कदम पर चलना है तो अफॉरेस्टेशन करो, डिफॉरेस्टेशन नहीं। अफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को लगाना चाहिए हम लोग को, ताकि देश का भी विकास हो और हेल्थ का भी विकास हो, ठीक है? अब उनका जो एक्सपायर्ड हुए थे, वो निधन जो उनका हुआ था, ठीक है, 7th ऑफ अगस्त को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पर इस दुनिया को छोड़कर जाने के पहले हम लोगों को बहुत कुछ सिखा गए। हम लोगों को क्या सिखाए? वो सिर्फ पढ़ाई करके तुम आईएएस कलेक्टर बन के देश को नहीं संभाल सकते, ठीक है? कुछ देशभक्ति मिलाकर, राइट, अपने आर्ट एंड नॉलेज के दम पे, आर्ट एंड नॉलेज के दम पे वो विजनरी थे। विजनरी मतलब उनको, मतलब जो होने वाला है दूर का कोई चीज, वो अंदेशा लगा लेते थे पहले। आर्ट और नॉलेज का बहुत समझ था उनको, ठीक है? पेंटिंग्स नहीं किया, क्या पोएम लिखे, राइटिंग की है बहुत सारा। तो आर्ट एंड नॉलेज के दम पे मतलब वो कुछ बन कर दिखाए। ऐसे थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कवि गुरु का नाम से उपाधि दिए थे, फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी। थैंक यू ऑल।